हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। लास्ट वीक हाउस ऑफ ड्रैगन ने एंट्री मारी एक धमाकेदार एपिसोड के साथ और हमें हर मंडे एक एपिसोड मिलेगा जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी चैनल पे। अगर आपने लास्ट एपिसोड का रीकैप और एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करें और दूसरे हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से जुड़े वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। नेक्स्ट एपिसोड से पहले मैं छोटे छोटे हाउस ऑफ ड्रैगन के दूसरे वीडियोस भी पोस्ट करता रहूंगा जिससे आपका नॉलेज हाउस ऑफ ड्रैगन के बारे में बढ़ता ही जाए। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2 का रीकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. ये एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें रोड मैप मिल गया है कि ये शो किस साइड जाएगा, उस पर हम बाद में आते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड एंड चीज ने मार दिया प्रिंस जहेरिस को। उसकी डेथ के बाद पूरे रेड कीप को चेक किया गया और सभी सिटी के गेट्स को बंद कर दिया गया ताकि किलर एस्केप ना कर सके। एलिसेंट काफी टेंशन में और वो बहुत दुखी है इसे लेकर। वो अपने आप को ब्लेम करती है लेकिन ऑटो इस टाइम भी अपॉर्चुनिटी लेके बैठा है। वो जानता है इससे रनेरा को प्रॉब्लम हो सकती है। लॉर्ड्स उसकी साइड नहीं लेंगे और ये इस टाइम भी अपना हरामी पना नहीं छोड़ रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लास्ट एपिसोड की एक छोटी सी डिटेल में मिस कर गया था जो बाद में मैंने रेडिट पर पढ़ी और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसके बारे में पता चले। आपको एलिसेंट का कमरा याद ही होगा। एक्चुअली ये पहले रनेरा का ओल्ड रूम था जहां इन दोनों ने छई छपा छई किया था। उसके पास वाला रूम तभी एलिसेंट के पास था जहां पर अभी हेलेना रहती थी। मतलब अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन में प्रिंसेस रनेरा अपने बेबी के बर्थ के बाद उससे मिलने आई थी लेबर के तुरंत बाद। वो भी उतना ही डिस्टेंस पार करती है जितना उसकी डॉटर मदद के लिए पार कर रही थी। सेम वो भी अपने बेबी के साथ। ये क्लेवर वे से क्रिएटर्स ने कर्मा को दिखाया है कि कैसे एलिसेंट को उस टाइम काफी पावरफुल फील हो रहा था लेकिन अभी वो इतनी ही कमजोर है क्योंकि वही सिचुएशन उसकी डॉटर के साथ क्रिएट हुई। एकदम हेल्पलेस, एकदम पावरलेस और उतना ही डिस्टेंस क्रॉस कर रही थी अपने डरे हुए बेबी के साथ। यहाँ एगॉन काफी गुस्से में दिखाया गया है और उसने रेज के अंदर अपने फादर का बनाया हुआ ओल्ड वलेरिया का मॉडल भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रियली दिखाता है कि वो कैसे अपने फादर की रिस्पेक्ट जरा भी नहीं करता। जैसे डेमन और रेनेरा करते हैं वैसे डेमन अपने भाई को कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना करे, ही स्टिल लव्स हिम, जो हमने लास्ट सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। वो चाहता है कि उसकी फैमिली पर अटैक हुआ है इसलिए वो सीधा उन पर अटैक करना चाहता है लेकिन सब लोग उसे शांति रखने को बोलते हैं। ऑटो चाहता है कि एक बड़ा प्रोसेशन हो जिसके अंदर सभी लोग हिस्सा ले और जहेरिस की बॉडी को सिटी से निकाला जाए। किंग इस चीज से एग्री नहीं करता और यहाँ काइंड ऑफ दिखाया जाता है कि वो इतना भी हीटेड कैरेक्टर नहीं है। वो एक काफी बैलेंस्ड कैरेक्टर है और एगोन का ये रूप मुझे काफी पसंद आया। वो पहले एपिसोड में एक खुश मिजाज बंदा था, काफी ही फन टाइप का इंसान था लेकिन सेकंड एपिसोड में वो सीधा साइको बन गया और वो होना भी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल उसके सन की डेथ हुई है। पोर हेलेना कहीं भी जाना नहीं चाहती, वो काफी अपसेट है और एकदम ट्रॉमेटाइज्ड है। जब से हम सीरीज देख रहे हैं तब से हेलेना सबकी फेवरेट है और उसे देखकर कोई भी खुश हो जाता है लेकिन अब आप उसका फेस देखकर क्लियरली एक काफ़ी ही बुरी वाइब महसूस कर सकते हो। आई गेस हमें अब वो स्माइल कभी भी देखने नहीं मिलेगी और इसीलिए मैंने कहा था कि हम हेलेना को खो देंगे इस पूरे एपिसोड के बाद। लैरिस ढूंढ निकालता है ब्लड को और वो भागने की कोशिश कर रहा था विद द हेड ऑफ द प्रिंस बट पकड़ा गया। उसे गार्ड्स उठाकर ले गए लैरिस के पास और वो उसे टॉर्चर करने वाला था पर नहीं करता और किंग को सौंप देता है जो ऑफ कोर्स उसे निपटा देते हैं। मरने से पहले वो सब कुछ बता देता है लेकिन उसे चीज का नाम मालूम नहीं था। वो बस एक रैट कैचर की इन्फो पास करता है। प्रोसेशन के दौरान लोग काफी इमोशनल थे ग्रीन्स की साइड और इसीलिए फायर एंड ब्लड बुक के अंदर हमें ज्यादा जोर उन्हीं के साइड दिखाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो उसमें रेनेरा को काफी इविल दिखाया गया है, काइंड ऑफ उस तरीके से जैसे उसने ही रूल को डिस्टर्ब किया हो। फ्यूनरल की न्यूज पहुंच जाती है रेनेरा के पास और वो ये करने वाली नहीं है इसीलिए वो काफी शॉक्ड है।
इवन उसके साइड खड़े हुए लोग भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जिनमें से सबसे आगे हैं लॉर्ड आल्फ्रेड ब्रूम। हाउस ब्रूम की अगर मैं बात करूं तो वो वेस्टरलैंड में पड़ता है, यानी कि उनके ओवरलॉर्ड्स लैनिस्टर्स हुए, लेकिन जब ये वॉर शुरू हुई तब उनका हाउस ड्रैगनस्टोन में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभाल रहा था। यहाँ की सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने रेनेरा की साइड ली और लॉयल्टी प्लेज की। फ्यूचर में ये बंदा बड़ा रोल प्ले करेगा, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस बड़ा रोल प्ले करेगा, यही याद रखना। रेनेरा समझ जाती है कि डेमन ने ही कांड किया है, इसलिए वो उसे अकेले में बात करती है और उनकी फाइट हो जाती है। यहाँ पर डेमन भी मानता है कि ये एक मिस्टेक थी, लेकिन हम जानते हैं कोई मिस्टेक नहीं थी, ये फुल प्रूफ प्लान का हिस्सा था जिससे ये कांड हुआ। उसने पहले ही बोल दिया था अ सन फॉर अ सन। रेनेरा को लगा कि ये बंदा अपनी रोटी सेक रहा है इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द क्वीन, और उसे गुस्सा होकर वो चला जाता है। वैसे देखा जाए तो सीजन के कुछ एपिसोड्स के बाद अगर डेमन को बैनिश ना किया जाए तो अच्छा नहीं लगता। उसे हर सीजन में धक्के मार के निकालना जरूरी है, तभी बात जमेगी आई गेस। जेस चाहता है कि वो गार्ड संभाले, लेकिन रेनेरा उसे मना कर देती है और भेजती है बेला को, वो भी मून डांसर के साथ। मून डांसर काफी स्मॉल ड्रैगन है, सबको लगेगा स्मॉल मतलब चूतिया, लेकिन नई स्मॉल ड्रैगन्स की स्पीड जबरदस्त होती है। इवन वो लोग आउट मैनूवर कर लेते हैं बड़े और पावरफुल ड्रैगन्स को भी। यहाँ किंग्स लैंडिंग में एगॉन और हेलेना एक दूसरे के सामने भी देख नहीं पा रहे हैं, और क्रिस्टन कोल एलिसेंट के साथ भी लगी नहीं हुई है क्योंकि रिसेंटली एक डेथ हुई है और सब लोग काफी गिल्ट में छुपे हुए थे। हमें यहाँ दिखाई देता है व्हाइट स्वॉर्ड टावर, ये ऑफिस स्पेस है किंग्स गार्ड का। यहाँ स्पेशली एक चैम्बर होती है किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर की, और दूसरे कई चैम्बर्स होती है जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कि अब तक कितने किंग्स गार्ड आए और कितने लॉर्ड कमांडर गए। हमने इसे गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के अंदर भी 2 या 3 बार देखा था, और एंड में ब्रियाना ऑफ टार्थ ने जेमी लैनिस्टर की हिस्ट्री भी यहीं बैठकर लिखी थी। सर क्रिस्टन कोल पकड़ते हैं एरिक को और वो उसे ब्लेम करता है कि वो किंग की चैम्बर में क्यों नहीं था, क्योंकि वहां से हेलेना की चैम्बर काफी क्लोज थी। अगर वो वहां पर होता तो शायद वो हेल्प कर सकता और बचा सकता यंग प्रिंस को, लेकिन वो बताता है कि किंग थ्रोन रूम में थे, इसलिए वो उनके साथ था। क्रिस्टन इसी चीज का यूज करके उसे मैनिपुलेट करता और ट्राई करता है उसे सुसाइड मिशन में भेजने के लिए, वो भी ड्रैगनस्टोन। वो यहाँ अपने भाई का गेटअप ले सकता है और किसी को मालूम नहीं चलेगा। अगर वो क्वीन को मारकर वापस आ जाए तो उसे काफी ग्लोरी मिलेगी। वो काइंड ऑफ गिल्टी फील कर रहा था और ये बंदा अच्छा मैनिपुलेटर है, इसलिए वो अग्री कर लेता और सीधा ड्रैगनस्टोन के लिए निकल जाता है। प्रिंस एमन होता है मैडम सिल्वी के साथ। हमने इसे देखा था लास्ट एपिसोड में, वो लोग एगॉन को ढूंढ रहे थे। सिल्वी एक हॉर हाउस चलाती है और एमन ऑफ्टन उसके यहाँ पर जाता है। वो बताता है कि वो कितना रिग्रेट करता है लूक की जान लेना, लेकिन वो प्राउड भी फील करता है कि उसने मारने के लिए डेमन ने लोग भेजे। वो काइंड ऑफ पावरफुल है क्योंकि डेमन उसे बीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। हालांकि उसे कोई रिग्रेट नहीं है अपने नेफ्यू की डेथ का। एक थियरी ये भी बताई जाती थी कि हेलेना और इसका अफेयर चल रहा है, जो झूठ साबित हुआ मुझे दिख रहा है। इन लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है और ना ही ऐसी कोई लिंक दिखाई है जिससे हमें मालूम पड़े। वैसे ये काफी वियर्ड और कमजोर दिख रहा है। भाई थोड़ा खाना शुरू कर दे वरना वॉर शुरू होने से पहले ही तू मर जाएगा। बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? यहाँ मैं सॉरी कहना चाहूंगा, लास्ट एपिसोड में मैंने एक बहुत ही बड़ी डिटेल मिस कर दी थी। मैंने उसे नोटिस तो किया था पर पता नहीं वीडियो बनाने के टाइम में क्यों भूल गया था। मिलिए यू हैमर से। ये एक ब्लैकस्मिथ है और आपने नोटिस किया होगा कि इसके पास व्हाइट हेयर है एकदम टारगैरियंस की तरह। यस, ये बंदा ड्रैगन सीड है, बास्टर्ड ऑफ टारगैरियंस। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि ड्रैगन सीड मतलब क्या और उससे क्या क्या होगा अगर फ्यूचर में। लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हैं कि ये ड्रैगन राइडर बनेगा और मोर स्पेसिफिकली ये राइड करेगा वर्मिथॉर को, सेम ड्रैगन जिसे लास्ट सीजन के अंदर डेमन कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। ये सिर्फ एक अकेला ड्रैगन राइडर ऐसा नहीं होगा। हमने लास्ट एपिसोड में एलन को भी देखा था और अब हम देखते हैं एडम को जो उसका भाई है। ये दोनों भाई ड्रैगन राइडर्स बनेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली एडम राइड करेगा सी स्मोक को, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। लेनर के जाने के बाद ये ड्रैगन ऐसे ही उड़ रहा है, उसके पास कोई राइडर नहीं है तो ये उसे टेम करेगा। रेनेरा ट्राई करती है कि वो व्हाइट वर्म को अपनी साइड ले ले, लेकिन वो नहीं मानती। उसे बस आजादी चाहिए जो उसके हस्बैंड ने प्रॉमिस की थी, और रेनेरा एक पॉइंट पर उसे वो दे देती है क्योंकि उसके पास अब कोई जरूरत नहीं थी इसकी। रेड कीप के सारे रेड कैचर को मार दिया जाता और उन सब की डेड बॉडीज को रेड कीप की वॉल्स पर टांग दिया गया।
चीज भी यहाँ पर मौजूद था और उसे एक्चुअली देखने के लिए कोई नहीं आता क्योंकि वो अनाथ है, एक्सेप्ट दिस गुड बॉय। हमने इसे लास्ट एपिसोड में देखा था और इसके लिए एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि उस डॉग के साथ क्या होगा। सबको डर था कि ये लोग इस डॉग को मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इसके लिए और इसके मालिक के लिए काफी बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की ही सीरीज है। ऑटो इस रेड कैचर वाले कांड से जरा भी खुश नहीं है। वो किंग को गाली देने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि ये उसका ऑर्डर था। वो काइंड ऑफ किंग की इमेज को ठीक करने में लगा था और इस मैटर से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जो ठीक नहीं है। वो एक तरीके से सही है, लेकिन हमारे गुजरात में एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि किंग और बंदरों का कभी भी भरोसा मत करो, वो कुछ भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पर यही हुआ। जब ऑटो किंग के सामने बोला तब किंग ने उसे निकाल दिया। उसने पिन मांग ली, यानी कि अब वो हैंड ऑफ द किंग नहीं है। एगोन जानता था कि ये काइंड ऑफ अग्रेसिव नहीं खेल रहा, जबकि क्रिस्टियन काफी अग्रेसिव है। उसने बंदे भेज दिए रेनेरा को मारने के लिए, इसलिए वो सीधा उसे हैंड ऑफ द किंग बनाता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऑटो अभी यही सोच रहा होगा कि इस चमन को किंग बनाए, इससे अच्छा रेनेरा को बनने देता। उसने काफी मेहनत की और काफी परेशान भी हुआ, लेकिन एंड में उसे मुंह की खानी पड़ी, जो गंदी बात थी। एरिक यहाँ ड्रैगन स्टोन पहुंच चुका और वो कुछ लोगों की भीड़ में से निकल जाता है अंदर एंटर होने के लिए। व्हाइट वर्म उसे पहचान लेती है, लेकिन वो उस बारे में किसी को नहीं बताती। ये रियली बंदी बहुत बुरी है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। उसको चांस मिलने पर मार देना था। खैर एरिक इजीली एंटर कर जाता है ड्रैगन स्टोन में। रेनेरा अपने कमरे में थी जब ये हुआ। वो अपनी हैंडमेडन के साथ थी जिसका नाम था एलिंडा मेसे। ये हाउस बहुत पुराना है और हमने इसे कई बार देखा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं एक मेडन के बारे में इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, तो ये बंदी आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट होगी। पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि वो एंड तक बेस्ट फ्रेंड बनी रहेगी रेनेरा की, जैसे डेनेरियस की हुआ करती थी। एरिक यहाँ पर लोगों को चोमू बनाकर पहुंच जाता है। रेनेरा उसे देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करने वाला था। तभी एंट्री होती है उसके भाई एरिक की, जो उसे रोक लेता और दोनों भाइयों में ड्यूल शुरू होता है। इस फाइट में एरिक फुल ट्राई करता है क्वीन को बचाने की, जबकि क्वीन खुद एलिंडा को बचा रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फाइट के दौरान किंग्स गार्ड सर मार्बेंड पहुंच जाते हैं और वो बचाते हैं क्वीन को। वो जानते नहीं कि इनमें से कौन एक्चुअली एरिक है। ये काइंड ऑफ सुग्रीव वाली सिचुएशन है जो हमने रामायण में भी देखा था। राम कंफ्यूज हो गए थे तो फिर ये बंदा तो दूर की बात है। फाइनली एरिक ड्यूल जीत जाता और अपने भाई को मारने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है, जो काफी ट्रेजिक था। ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई को मारने का गिल्ट नहीं झेल पाता, इसीलिए वो अपने आप को डेथ सेंटेंस खुद दे देता है, जो रियली एक वर्स्ट डिसीजन था। बुक्स में ये चीज काफी अलग थी। ये दोनों भाइयों की फाइट तो हुई थी, लेकिन वो रेनेरा के सामने नहीं हुई थी। वो लोग किंग्स हॉल के अंदर लड़े थे। यहाँ पर एरिक जा रहा था रेनेरा के रूम के साइड, लेकिन ये दोनों आमने सामने मिल गए और फाइट शुरू हो गई। बुक्स के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे को बहुत गंदी वाली गालियां दे रहे थे, जो हमें यहाँ पर इतना देखने नहीं मिला। यहाँ पर ये सीन ज्यादा इमोशनल था, जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई की जान ली क्योंकि ब्लड से ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक्चुअली में दोनों भाइयों ने आमने सामने एक दूसरे को मार दिया था। बुक्स के हिसाब से यहाँ पर सुसाइड का कोई भी मेंशन नहीं है। मैंने कल रात ही ये चैप्टर 2 बार पढ़ लिया क्योंकि मुझे मालूम था इस एपिसोड में ये होने वाला है। अब यहाँ किंग्स लैंडिंग में ऑटो रोना शुरू करता है कि ये चूतिया मेरी बात नहीं मान रहा है। एलिसेंड उसे समझाती है कि मैटर अभी भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन ऑटो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। वो वापस ओल्ड टाउन जा रहा है और यहाँ पहला मेंशन आता है एलिसेंड के दूसरे बेटे डैरोन का। लास्ट पूरा सीजन चला गया, ना हमें वो दिखाई दिया, ना ही उसका मेंशन आया। फाइनली इस सीजन हमें मेंशन कर दिया गया है कि डैरोन टारगेरियन बचपन से ही ओल्ड टाउन के अंदर रह रहा है और वो वहीं पे बड़ा हुआ ताकि रिलीजियस ड्यूटीज को वो समझ सके। वो बंदा ज्यादा ओबीडियंट है एगोन से, लेकिन एलिसेंड मना करती है ऑटो को वहां जाने के लिए। वो उसे इंस्टेड हाई गार्डन भेजती है। हाई गार्डन्स को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। उन्होंने अभी तक अपना सपोर्ट किसी भी साइड के लिए नहीं दिया है, मींस वो पोटेंशियल एलाइज है। अगर उनकी हेल्प मिल सकती है तो वो लोग रियली काफी पावर में आ जाएंगे। क्रिस्टियन कोल और एलिसेंड बोनिंग करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था।
वो काइंड ऑफ इससे इंजॉय कर रही है क्योंकि अब उसके फादर की उसको सुननी नहीं पड़ेगी, अब वो खुद इंचार्ज है। रियली में देखा जाए तो क्रिस्टन कोल उसके अंडर है और उसी से ऑर्डर लेगा। प्लस अब हमें एमन को फुल पावर में देखने का मौका मिलेगा। वो अब तक आउट ऑफ पिक्चर था इस वॉर में जब तक क्रिस्टन कोल की एंट्री नहीं हुई थी। अब जब सब कुछ क्रिस्टन के हाथ में होगा तो वो फुल यूज करेगा एमन का और ड्रैगन्स की फाइट नेक्स्ट एपिसोड में हमें डेफिनेटली दिखाई जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हाउस ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड देखने लायक होगा। अगर आप इस वीडियो को तुरंत देखना चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर दो। गाइस हम मिलते रहेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियोस में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।